प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो महेश पंडित पाम एनालिसिस की एक नई वीडियो में क्रिकेट प्लेयर की पाम लेके आया हूँ। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। क्या ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खेल पाएंगे? क्या ये देश का नाम रोशन कर पाएंगे? इनकी हस्तरेखा क्या कहती है? आइए देखते हैं हम लोग। प्रिय मित्रों, अगर इनके हाथ के प्रकृति की बात की जाए तो इनका हाथ कहीं ना कहीं चमचाकार हाथ टाइप का है। ठीक है। और चमचाकार हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, गठीली होती हैं, प्रायः हाथ लंबा होता है। मणिबंध का भाग ये जो है, यहाँ पे हथेली बहुत ऊंची उठी हुई होती है। प्रिय मित्रों, ऐसे हाथ वाले व्यक्ति जो है बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और नया नया खोज, नया नया आविष्कार, नया नया टेस्ट लेना इनको पसंद होता है। ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, अधिक परिश्रमी होती हैं और ऐसे लोग जो है बेकार बैठना बहुत खराब समझते हैं। ऐसे लोग अधिकतर मशीनरी काम करने वाले होते देखे गए हैं। अगर इनकी अंगुलियां गठीली हैं, कुछ लंबी हैं, तो ये ज़रूर कुछ नई खोज करने में सफल होंगे। प्रिय मित्रों, इनके फिंगर्स की एनालिसिस आइए देखते हैं क्या कहती है फिंगर्स इनकी। प्रिय मित्रों, कनिष्ठिका उंगली आप देखें तो गांठदार भी है और ये अनामिका उंगली की तरफ झुकी हुई भी है। तो सबसे पहले कनिष्ठिका उंगली की हम स्थिति देखते हैं कि ये कितनी लंबाई लिए हुई है। तो इसकी लंबाई अगर आप जांचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनामिका के प्रथम पूर्वे से भी आगे दिख रही है। और मैं बताऊं आपको, इनके दोनों हाथ को मैंने देखा तो दोनों हाथ में इनकी उंगली जो है, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में ये प्रथम पूर्वे के आगे चली गई है। प्रिय मित्रों, जब दोनों हाथ में कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के प्रथम पूर्वे के आगे निकल जाती है तो ऐसे लोग जो है हाई कन्वर्जन पावर इनके पास होती है। बहुत स्ट्रांग जो है कम्युनिकेशन पावर होती है इनके पास। ठीक है। ये कहीं भी कभी भी किसी से भी अपनी बात बतिया सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। वैसे आप देखिए, कनिष्ठिका उंगली लंबी है तो कम्युनिकेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा है। ये मैं बताऊं आपको, इतना अच्छी कनिष्ठिका उंगली हो तो आदमी चाहे तो बहुत बड़ा नेता भी हो सकता है, बहुत बड़ा वक्ता हो सकता है। अच्छा बोलने वाले लोग जो होते हैं उनकी कनिष्ठिका उंगली बड़ी होती ही होती है। प्रिय मित्रों, सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र कहता है अगर कनिष्ठिका उंगली जातक के दूसरी उंगली अनामिका के नाखून के पास तक पहुंच रही हो, उसको छू रही हो, तो ऐसे मनुष्यों को अत्यंत ही उच्च स्तरीय सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ये कोई ना कोई विशेष सफलता प्राप्त करते हैं अपने कार्यों में और अंतोगत्ता ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं या बहुत बड़े व्यवसाय के ये मालिक होते हैं, संचालनकर्ता होते हैं। प्रिय मित्रों, ये कनिष्ठिका उंगली जितनी अधिक लंबी हो उतनी ज़्यादा शुभ मानी गई है। ऐसी उंगली वाले लोग जो होते हैं बहुत अच्छे प्रशासक होते हैं और बहुत अच्छे और बहुत सफल साहित्यकार भी हो सकते हैं।
आप एक चीज़ देखिए, अगर अनामिका उंगली के ऊपरी पोर के अर्ध भाग से आगे बढ़ जाती है, जैसे ये कहीं ना कहीं अर्ध भाग तक ऊपरी पोर के पहुंच गई है, तो ऐसे व्यक्ति यार उच्च अधिकारी बनते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से बहुत सारा धन लाभ हुआ है, लेकिन जीवन का जब उत्तरार्ध इनका आता है, तो उत्तरार्ध में यानी मध्य तक तो इनका नॉर्मल चलता है, लेकिन उत्तरार्ध आता है तो ये अत्यंत सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अनामिका उंगली असाधारण रूप से अधिक लंबाई लिए होगी तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रिय मित्रों, ये छोटी उंगली शुभ नहीं मानी जाती है, बड़ी उंगली ही शुभ मानी जाती है। बड़ी वाले उंगली वाले लोग जो होते हैं चतुर होते हैं और अपनी बात करने में समर्थ होते हैं। प्रिय मित्रों, सामुद्रिक रहस्य कहता है कि ये जो प्रथम पोरवा होता है, अगर ये लंबा हो तो ऐसा जातक अवश्य ही विज्ञान आदि के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर ये वैज्ञानिक होते, विज्ञान के क्षेत्र में होते, तो पूरे विश्व में विज्ञान के क्षेत्र को ये प्रसिद्ध करते। देखो, दूसरे पूर्व लंबे होने से आदमी व्यापार करता है, और तीसरा पूर्वा जब लंबा होता है तो आदमी बहुत ज़्यादा चतुर हो जाता है। ऐसा आदमी झूठ भी बोलता है, असत्य बोलने की भावना ऐसे आदमी में आ जाती है। हैं? चलिए, कुल मिला के इनकी बात की जाए तो इनकी कनिष्ठिका उंगली बहुत लंबाई लिए हुए है। कनिष्ठिका उंगली इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, और नहीं विश्व विख्यात हो पाएंगे ये, तो कम से कम देश के स्तर पे इनका नाम ये कनिष्ठिका उंगली इनकी करा देगी। आप देख लीजिए, इनकी कनिष्ठिका उंगली पे मित्र रेखाएं, सहयोगी रेखाएं अच्छी बनी हुई हैं। ठीक है, तो इनको ज्ञान देने वाले, इनका सहयोग करने वाले सहयोगी होंगे, क्योंकि ये उंगली ही ज्ञान की उंगली है, बुद्ध की उंगली है, दिमाग की उंगली है, ऐसे देने वाले होंगे। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे एक ये पड़ी लकीर पड़ी है, यहाँ एक पड़ी पड़ी है, तो ये जो पड़ी लकीर है तो भ्रमित करने वाले लोग भी 2-3 लोग जो है वो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी 2-2.5 लोग इनके ऐसे हैं जो इनको भ्रमित करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो गलत सलाह देते हों, इनसे दूर रहना भी जरूरी है। ये भी निशान इनके उंगलियों पे, कनिष्ठिका उंगली पे बने हुए हैं। प्रिय मित्रों, इनकी उंगलियों में एक विशेष अशुभ चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं, उनकी चर्चा मैं पहले करूंगा, फिर हम अन्य उंगलियों के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इनके उंगलियों में ये गैप है। तो जिन भी जातकों के उंगलियों में गैप होता है, ऐसे लोग धन का नुकसान काफ़ी करते हैं, तो इनको सावधान रहना होगा, नहीं तो इनके हाथ से बहुत सारा पैसा, रुपया, जमा पूंजी खर्च हो सकती है। ठीक है, पैसा टिकता नहीं है भैया जब ये उंगलियों के बीच में छिद्र होता है। तो इनको सलाह दी जाती है कि भैया जमे जमाए पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करें, अति उत्साही होकर कहीं रुपया पैसा ना लगाएं। प्रिय मित्रों, इनके अनामिका उंगली की बात की जाए, काफ़ी लंबी है, बहुत सुंदर है। तो
ये पैसा, नाम, इज्जत, सारा कुछ ये दे रही है इनकी अनामिका उंगली भी इनको बहुत कुछ दे रही है। अनामिका उंगली के बारे में कहा जाता है कि अगर ये इसके मध्यमा की तरफ झुकी हुई हो तो आदमी चिंतन प्रधान हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है और संसार में कुछ ऐसा करने के लिए उतावला रहता है जिससे उसका नाम याद रखा जाए। वैसे मैं बताऊं, ये अगर मध्यमा की तरफ झुकी हुई है तो ऐसा आदमी अवश्य ऐसा कुछ करने में सफल होता है जिससे ये समाज, ये देश उस व्यक्ति को याद रखे। अगर ये कनिष्ठिका की तरफ झुकी होती, जैसा कि इनकी झुकी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, अगर झुकी होती तो ऐसा आदमी व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जब ये मध्यमा की तरफ झुक जाती है अनामिका उंगली, तो आदमी कुछ विशेष करने के लिए लालायित रहता है। प्रिय मित्रों, अनामिका उंगली के इनके पूर्व की जांच की जाए तो आप देखें पहले पूर्वा कौन सा लंबा है, खुद निर्णय करें। मैं ग्राफिक्स कवर कर दे रहा हूं। तो आप देखें क्रमशः इनका प्रथम पूर्वा बहुत अधिक लंबा है, ठीक है। और प्रथम पर्व जब लंबा होता है तो आदमी में कुछ कलात्मक रुचियां होती हैं, टेक्निकल रुचि होती है, ठीक है। किसी विशेष कला, भैया क्रिकेट भी एक कला है और बहुत सारी कलाएं हैं, तो उसमें इसकी विशेष रुचि होती है और उसमें ये अपना नाम बनाने की कोशिश करता है। और फिर कहा जाता है अगर दूसरा पर्व लंबा हो तो ये अपनी प्रतिभा के बल पे ऊंचे स्तर पे उठता ही उठता है। भैया इनका दोनों पर्व पूर्वा लंबा है तो ये अपनी प्रतिभा जरूर मनवाने में कामयाब होंगे। राष्ट्रव्यापी जीवन अर्जित करने में कहीं ना कहीं ये सक्षम है। लेकिन ये सम्मान अर्जित करने में इनको मेहनत करनी होगी, ठीक है। पापड़ बेलने होंगे, क्योंकि कहा गया है कि अगर तीसरा पूर्वा भी खूब लंबा हो तो आदमी आसानी से विश्वव्यापी जो है ख्यात अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर ये छोटा हो तो दिक्कत है। तो विश्वव्यापी ख्यात अर्जित करने में इनके ये देखिए प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको अपने भौतिक सुखों को त्यागना पड़ेगा पूरी तरह से, ठीक। वैसे एक चीज़ इनके इसमें दिखाई दे रही है, एक छोटा सा तिल मुझे दिखाई दे रहा है। भैया पद्मा उंगली पे तिल हो, कहीं भी हो, जातक महान पैसा बनाने में कामयाब होता है। लेकिन इनके मध्यमा पे भी ये तिल दिखाई दे रहा है तो खर्चा भी कर लेंगे ये, ठीक है। प्रिय मित्रों, मध्यमा उंगली की एनालिसिस पूरी ख़त्म की जाए उसके पहले तर्जनी उंगली के बारे में देखना ज़रूरी होता है। आइए हम तर्जनी उंगली इनकी देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि तर्जनी उंगली इनकी अनामिका उंगली से कुछ बड़ी है और जिस भी हाथ में अनामिका उंगली से तर्जनी उंगली बड़ी होती है ऐसे लोग अपने गौरव से अभिभूत होते हैं। कहने का मतलब थोड़ा बहुत घमंडी स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले होते हैं। देखो धार्मिकता की कमी इनमें पाई जाती है। वैसे ये चापलूसी करने में भी माहिर होते हैं अगर तर्जनी उंगली लंबी है तो। लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी को ये प्यार नहीं करते हैं, उन पर कड़ाई करते हैं। शासन की भावना ऐसे लोगों में विकसित हो जाती है, लोगों पे हुक्म चलाने की आदत ऐसे स्वभाव में आ जाती है जब तर्जनी लंबी होती है। तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते। तो मध्यम लंबी है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन करने की क्षमता इनके अंदर है। प्रिय मित्रों, तर्जनी उंगली के पर्वों की बात करें
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लास्ट वाला जो पर्व है काफ़ी छोटा है। और ये पहला पर्व ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए, तो पहला पर्व दूसरा पर्व करीब करीब बराबर ही दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, ये पर्व जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आप जानते हैं कि ये जो तीसरा पर्व होता है ये भौतिकता का प्रतीक होता है, ये मानसिकता का प्रतीक होता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों के सामंजस्य का प्रतीक होता है। तो प्रथम पर्व लंबा है तो व्यावसायिक बुद्धि जातक में आ जाती है, और तीसरा पर्व लंबा है तो सुख सुविधाओं पे ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। बस उंगली का सिरा देखना ज़रूरी होता है। सिरा अगर वर्गाकार है तो व्यक्ति सच्चरित उदार प्रवृत्ति का होता है, और अगर नुकीला है तो आदमी थोड़ा अंधविश्वासी या थोड़ा डिफरेंट नेचर का होता है, बहुत चालू प्रकृति का भी होता है, घमंडी भी हो सकता है, टेक्निकल माइंड भी हो सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पर्सन हो जाता है भाई, हैं। तो आप देख लीजिए, अगर तर्जनी उंगली का पहला पर्व लंबा हो तो आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, तो आत्मविश्वास की कमी नहीं इनके पास, पर्व काफ़ी लंबा है। दूसरा लंबा हो तो ऐसे जातक की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी होती हैं, ठीक है, अपनी औकात से बड़ी इच्छा भी ऐसे लोग देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इच्छा को बढ़ाना नहीं अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, ईश्वर ने जो लिखा है वैसा तो मनुष्य होता ही होता है। तो ओवरऑल आप देखें तो इनके भौतिकता में सुख में कमी थोड़ा दिख रही है, बहुत ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ नहीं जिएंगे, हैं, ये मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ कामों में ये व्यस्त रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो कुल मिला के ये उंगलियां इनकी कह रही हैं। प्रिय मित्रों, इनके अंगूठे की प्रकृति को आप देखें तो काफ़ी बेंड हो रहा है। अंगूठा जब इतना ज़्यादा बेंड होता है तो आदमी काफ़ी होशियार होता है, ठीक है। अंगूठे पे अगर इस तरह से लकीरें काट रही हूँ तो आदमी को चैलेंज स्वीकार करने पड़ते हैं, चैलेंजिंग काम करने पड़ते हैं, इनको चैलेंज देने वाले लोग मिलते हैं, तो चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना होगा, इनको मेहनत करनी होगी। प्रिय मित्रों, अंगूठे का ये यव साइन देखते हैं, अगर ये बहुत सुंदर बना हुआ होता है तो ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें हल कर देता है, लेकिन इनके हाथ में उतना सुंदर बना हुआ नहीं दिख रहा है ये, लेकिन चलिए बना हुआ तो है ही है, तो इतने से भी आदमी संघर्ष करके अपने ऐश्वर्य को बना ही लेता है। और ये पूर्वा इनका कई भागों में बटा हुआ है, तो इनको कम से कम दो प्रकार के चैलेंज तो हमेशा लेने होंगे, ठीक है। इनका दिमाग, इनका मानसिक स्थिति कम से कम 2 कार्यों के द्वारा प्रभावित होती रहेगी। प्रिय मित्रों, यहाँ पे यव की साइन मुझे दिख रही है, और अंगूठे की शुरुआत में अगर बड़ा यव इस तरह से बना हो तो ऐसे लोगों को पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाती है और ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे यव भी इनके बने हुए हैं, तो कन्याएं भी 2-3 होंगी, एक पुत्र से ज़्यादा सुख मिलेगा। प्रिय मित्रों, एक ये रेखा इतना लंबी दिख रही है, 2 सेगमेंट को कनिष्ठिका के मिला दे रही है, बुध की उंगली को मिला दे रही है, तो जब ऐसा हो जाता है तो आदमी को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी व्यवसाय में आना पड़ता है, पैतृक व्यवसाय को देखना पड़ता है। हालांकि उनका कार्य दूसरा होता है, लेकिन पैतृक व्यवसाय उनके जिम्मे मढ़ जाता है, ठीक है। इनके इस पर एक फिश की साइन बन रही है यार,
गजब की फिश की साइन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ बन रही किसी तरह से फिश की साइन। तो ये व्यवसाय की उंगली है भैया, तो कुछ भी कर रहे हो व्यवसायिक प्रसिद्धि इनको मिलने वाली है। प्रिय मित्रों, इनके हाथ में एक विशेष कंडीशन बनी हुई है। वो कंडीशन आप देखिए। कहा जाता है कि कनिष्ठिका उंगली से यहाँ से इस तरह से लाइन खींचने पे अगर ये क्षेत्र इतना बुध क्षेत्र देख रहे हैं, मंगल क्षेत्र देख रहे हैं, इतना ज़्यादा थोड़ा बाहर निकला हुआ हो तो आदमी में उस दो काम के प्रति बुद्धि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने जीवन में व्यवसाय के बुद्धि पराक्रम रूप से प्राप्त करेंगे। और मंगल क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है, हर्षल पर्वत भी बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग इंजीनियरिंग फील्ड में, कला के फील्ड में, किसी एक और विशेष फील्ड में विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्धियां हासिल करने में सफल होते हैं और उससे अच्छा धन बनाने में भी सफल होते हैं। तो इनका हाथ, ये और कुछ एनालिसिस की ना जाए, केवल इतने से ही कह दिया जाए तो भी ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये दो चीज़ों में विशेष प्रसिद्धि जो है इनको मिलने वाली है। वैसे क्रिकेट प्लेयर हैं, तो ये क्रिकेट प्लेइंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ा हुआ जो इनका ये है हथेली का, वो ये दर्शा रहा है। हाँ प्रिय मित्रों, बुध क्षेत्र देखिए, मैंने पहले ही कर दिया था कि एक पुत्र इनका जो होगा वो इनका नाम काफ़ी रोशन करेगा। तो वो रेखा स्पष्ट रूप से बनी हुई है। इनकी जो विवाह की रेखा है, कहीं ना कहीं 32 साल 28 साल से, हाँ 28 से 36 का एवरेज निकालिए, 32 के आसपास का विवाह योग दिखा रहा है और अति सुंदर विवाह योग दिखा रहा। अति सुंदर रेखा बनी हुई है, अति सुंदर, धार्मिक, सौभाग्यशाली और अति धनी पत्नी प्राप्त होने का निशान यहाँ बुध क्षेत्र पे बन रहा है। अब बुध क्षेत्र की बात की जाए तो इनका बुध क्षेत्र आप देखेंगे काफ़ी ऊंचा उठा हुआ, काफ़ी चौड़ा, सूर्य क्षेत्र से पूरी तरह से कवर मिल रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो भैया बुद्धि व्यवसाय में लगती ही लगती है। और सूर्य बुध इस तरह से मिलके बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो व्यवसाय करेंगे ये, और व्यवसाय इनको मिलेगा भी, पैतृक व्यवसाय भी मिल जाता है ऐसे लोगों को। बुध आदित्य योग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों को जमी जमाई फील्ड भी मिल जाती है। तो बड़ी खुशी की बात है, बुध क्षेत्र काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। तो जब इतना ज़्यादा ऊंचा उठा होता है बुध क्षेत्र, तो आदमी अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवसाय के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा ज़रूर 100% अपना नाम बनाने में कामयाब होता है। इनके सूर्य क्षेत्र की बात की जाए तो सूर्य क्षेत्र पे एक सूर्य रेखा ये है और डबल रेखा यहाँ पे बनी हुई है, और सूर्य पे एक त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है, और भी कुछ विशेष स्थितियाँ बनी हुई हैं। प्रिय मित्रों, त्रिभुज के बारे में मैंने बार बार बताया आपको कि अगर सूर्य पे त्रिभुज बन गया तो जातक विश्वव्यापी कीर्ति जो है जरूर बनाता है। ठीक है, तो सूर्य इनको जो है प्रसिद्ध अवश्य करेगा। लेकिन जहाँ पे सूर्य रेखा बनी हुई है, आप देखें तो थोड़ा सा सूर्य दबा हुआ है, तो इनको सलाह रहेगी कि सूर्य की आराधना जितना संभव हो सके, सूर्य का प्रणाम, सूर्य नमस्कार
सीख लें ये कहीं से। सूर्य नमस्कार वगैरह अगर करें तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विश्वव्यापी जो कीर्ति है उसको बनाने में सूर्य इनकी मदद करेगा। वैसे बुध इनकी पूरी मदद कर रहा है। ठीक है, एक त्रिशूल का चिन्ह टाइप का भी यहाँ पे इनके बन रहा है। ठीक है, गजब की रेखा बन रही भाई है। तो ये लैंप की रोशनी है और ये समाज को प्रकाश दिखाने में अवश्य कामयाब होंगे। प्रिय मित्रों, एक सुपर स्पेशल चिन्ह हम देख पा रहे हैं इनके हाथ में, आप लोग भी देखिए। भैया कहीं ना कहीं ये लोटस का चिन्ह बना रहा है और जब ये लोटस टाइप का चिन्ह बनता है तो जातक लक्ष्मीवान होता है, धनी होता है। तो ये चिन्ह शनि से सूर्य क्षेत्र पे है तो ये धनी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य और शनि में शत्रुता का भाव होता है, पुत्र और पिता का भाव होता है। तो पुत्र और पिता शत्रुता लिए हुए हों तो जो कंट्रास्ट आता है ज़िंदगी में, वो कंट्रास्ट इनकी ज़िंदगी में भी आएगा। प्रिय मित्रों, ये देखो शनि रेखा इनकी ये सूर्य से संबंध बना रही है, इसको काट रही है। लेकिन अब ये रेखा बनी है, सूर्य शनि का संबंध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ख्याति तो अर्जित कर ही लेंगे ये। लेकिन ख्याति अर्जित करने में इनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। बाधाएं आती रहेंगी, उन बाधाओं का मुकाबला करके जब ये आगे जाएंगे तो इनको विश्वव्यापी और ख्याति अर्जित मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये भाग्यशाली इतना है कि इनके पद्मा उंगली पे और शनि उंगली पे, दोनों पे जो देव की विशेष कृपा होती है, आशीर्वाद जो होता है, उसका चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, इनके ऊपर इन देवों की साक्षात कृपा भी है। तो इनकी सेवा कर लें थोड़ा सा, ये तो वो कृपा जागृत हो जाएगी। ये शनि महाराज हैं, शनि महाराज की सेवा आराधना करनी होगी इनको, और सूर्य की भी सेवा आराधना करनी होगी, उनके मंत्रों का जाप करना होगा, उनके प्रति कुछ कर्तव्य इनको निभाने होंगे। और अगर ये निभाते हैं तो इन दोनों का पूर्ण आशीर्वाद इन्हें मिलेगा और ये टेक्निकल रूप से यानी कला के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में दोनों में सफल होना इनके नसीब में लिख जाएगा। प्रयास करना होगा और इन दोनों की आराधना यहाँ दिख रही करनी होगी। वाह वाह, क्या बात है भाई। इधर जब मैंने किया तो ये यहाँ पे भी कमल सदृश की आकृति बन रही है। वाह भाई, ये निशान जो है जातक को अरबपति भी बना सकता है। समझदारी से चलेंगे तो अरबों के मालिक ये जरूर हो जाएंगे अपने बुढ़ापे तक। चलिए गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु महाराज देख रहे हो आप, फ्लैट हैं। तो गुरु महाराज जब फ्लैट होते हैं तो जातक को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन है काफ़ी फैले हुए हैं गुरु महाराज, है गुरु का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु मंत्रों का जाप भी है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का कभी मौका मिला तो करें, तो बुद्धि और सलाह इनको सही मिल जाएगी। प्रिय मित्रों, आइए इनकी ये रेखाओं के एनालिसिस पे चलते हैं। तो रेखाएं, सबसे पहले हृदय रेखा सामने पड़ रही है, उसी की बात कर लेते हैं। तो हृदय रेखा आप देख पा रहे हो, ये गुरु क्षेत्र को टच कर ले रही है, यहाँ पे थोड़ा द्विशाखित होकर भी दिखा रही है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ तक इनके इसमें यव टाइप का या पुच्छल टाइप का निशान बना हुआ है। तो इस उम्र तक, कहने का मतलब
करीब हमें लगता है 27-28 साल तक यार किसी लड़की के कारण या किसी अन्य के कारण इनका दिल जो है डिस्टर्ब रहेगा। आप लोग देख लीजिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये रेखाएं कहीं ना कहीं इतना लंबित द्विशाखित यवाकृत थोड़ा बहुत हो रही हैं भैया। जहाँ तक हो रही है तहाँ तक डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बन रहा है तो ये सफलता देगा। ये सारे त्रिभुज इनको सफलता ऐश्वर्य देने के लिए बने हैं। लेकिन ये जो दोहरी कृत तिहरी कृत हो रही है तो ये 27-28 साल की उम्र तक ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है महसूस करेंगे। तो ये दिल को अपने स्ट्रांग रखें, फालतू कामों में अपना मन ना गंवाएं और इनका हार्ट स्वस्थ रहे उसके उपाय करते रहें, मेडिटेशन वगैरह करते रहें। प्रिय मित्रों, एक विशेष चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है, मैं दिखा दूं, ठीक है। ये राहु शनि का संयोग भी हो रहा है तो थोड़ा सावधानी इनको अपने लाइफ में बरतनी होगी। सावधान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना बन जाती है। वैसे ये 3 खड़ी लकीरें अगर हम इनको माने, खड़ी लकीरें हैं भी, तो ये सफलता की रेखा है। वैसे सफलता की कुछ लाइनें इनके यहाँ पे भी बनी हुई हैं। तो ये सारी रेखाएं इंगित करती हैं किसी विशेष क्षेत्र में विशेष सफलता देने के लिए बता रही हैं। प्रिय मित्रों, तो ओवरऑल हृदय रेखा इनकी गुरु पर तक गई है तो ये उम्र की कोई कमी नहीं है। उम्र इनकी 75 साल से ज़्यादा ही होगी, 75-80 साल उम्र होगी, ठीक है। हृदय में इनके बहुत बड़ी बुराई नहीं होगी, स्ट्रांग है, शुभ है, अच्छे नेचर के हैं ये, ठीक है। इनका दिल कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, यानी अंदर से मन से भी ये सुंदर हैं। मस्तिष्क रेखा की बात कर लें, थोड़ा स्वतंत्र प्रकृति के इनका मस्तिष्क, थोड़ा स्वतंत्र प्रकृति का इनका मस्तिष्क दिखा रहा है। रेखा थोड़ा तलवारत हो रही है, थोड़ा घुमावदार हो रही है, तो भटकाव की स्थिति का सामना कभी कभी इनको करना पड़ता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पे जा रही है, ठीक है। विदेशों से इनको अच्छा लाभ होने वाला है और विदेश तक इनकी कीर्ति फैलने वाली है। तो मित्रों, इनकी भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा देख लेते हैं। देखो, एक भाग्य रेखा इनकी ये चंद्र पर्वत से होती हुई, ऐसे होती हुई ये शनि पर्वत पर पहुंची है, और एक भाग्य रेखा इनकी ये होती हुई, ऐसे होती हुई शनि पर्वत के नज़दीक पहुंच रही है, ठीक है। तो डबल भाग्य तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से मिलता है। ये भाग्य है, एक ये भाग्य, इनका भाग्य रेखा बनी थोड़ा घुमावदार है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, इस भाग्य में भी होगी। तो ये चंद्र पर्वत से जा रही है तो कहीं ना कहीं विदेश से, विवाह से, बाहरी व्यक्तियों से लाभ दिखा रही है। और एक भाग्य रेखा स्वयं की बनी हुई है तो परिवार से, स्वयं के प्रयास से, ये 2 तरह से इनको लाभ होगा ही होगा। लेकिन घुमावदार समय है तो अगर सावधान नहीं रहेंगे तो इनको बाधाएं जो है डुबो भी सकती हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए ये रेखा घूम गई हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आइए इनका जीवन रेखा देख लेते हैं। तो जीवन रेखा यहाँ पोच सी हो रही है तो ये तो यहाँ पे
शायद त्रिभुज टाइप का बन रहा है या कुछ बन रहा है। ठीक है। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये इसको काट के आगे बढ़ रही हैं। तो ये इतनी प्रोग्रेस लाइन से ये प्रोग्रेस तो कर गए होंगे, लेकिन काफ़ी जीवन में संघर्ष टाइप का, मानसिक उलझन टाइप का जो सामना इनको करना पड़ा होगा, और रोग दोग छोटे मोटे भी उससे परेशानी इनको रही होगी। वैसे मंगल क्षेत्र पे यहाँ वर्ग की साइन बना के इसको वर्गोत्तम बना रहे हैं, और आप देख सकते हो कि ये मंगल रेखा इस क्षेत्र को घेर ले रही है। एक ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है। अरे भैया ये मंगल रेखा नहीं, धन रेखा है। ये इतनी मंगल रेखा जातक को बहुत सारी अस्थाई संपत्तियों का मालिक बना देती है। ये 3 बनी भैया, 3 जगह कम से कम इनकी अच्छी अस्थाई संपत्ति कम से कम 3 सोर्सों में से मिलने वाली हैं। तो पहला सोर्स पिता मान लीजिए, दूसरा सोर्स ससुराल मान लीजिए, तीसरा सोर्स इनका खुद का अपना इफर्ट मान लीजिए। तीनों से इनको अस्थाई संपदा का, अस्थाई संपत्ति का लाभ होना है। और वैसे मैं अगर ये कोई रेखा बनती है जातक को तो विशेष राजयोग मानता हूँ। तो एक विशेष राजयोग, विशेष धन योग की रेखा इनके इसमें बनी हुई है। ये अंगूठे का ये जो इनका जौ है बंद नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर ये बंद हो जाए तो अतुलित धन संपदा का स्वामी बना देता है, लेकिन ये इनका खुला हुआ है भैया, बंद नहीं है। आप देख लीजिए। ठीक है। तो ये सावधान नहीं रहेंगे तो जमे जमाए धन को नष्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इनको पैसा संभाल के खर्च करने की सलाह दी जाती है। आप इनका देख लीजिए। मणिबंध, पहला मणिबंध काफ़ी सुंदर बना हुआ है, दूसरा मणिबंध हल्का है, तीसरा मणिबंध इनका आधा ही होगा, पूरा नहीं होगा। तो धन तो पहले से होगा ही, धन बनाएंगे ही और नाम बनाएंगे। तो धर्म अर्थ का मोक्ष बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतों की एनालिसिस सरसरी निगाह से फिर से देख लेते हैं। प्रिय मित्रों, इनके शुक्र पर्वत पे भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मंगल भी शुभ ही दिखाई दे रहा है, गुरु हल्का फ्लेट दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा पीला उला वस्त्र अपनी ज़िंदगी में पहने, गुरु का उपाय करें। शनि का थोड़ा मोड़ा उपाय करना होगा, सूर्य का भी छोटा मोटा उपाय इनको करते रहना होगा, आराधना वगैरह करती रहनी होगी। तो आप शुक्र देख रहे हैं, ठीक है, मंगल ठीक है, गुरु, शनि और सूर्य, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना होगा। इनसे संबंधित पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह इनको करते रहना होगा। और इधर का चंद्र काफ़ी ऊंचा है, तो ननिहाल पक्ष का प्रेम, शांति, सुख, सौभाग्य मिलेगा। ठीक है। मानसिक मंगल ठीक है, दिमाग इनका ठीक है। व्यावसायिक दिमाग इनको नेचुरल रूप से इनके पास है। तो ओवरऑल आप देखें तो ईश्वर घर से जो कुछ जातक सुखी होके आते हैं, कुछ विशेष लेके आते हैं, अपने आप में कुछ विशेष गुण लेके आते हैं, और कुछ विशेष गुण इनके परिवार में भी होता है। ऐसे लोगों की ये हस्तरेखा होती है। तो प्रिय मित्रों, इनकी हस्तरेखा एनालिसिस समाप्ति की ओर है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है। हस्तरेखा एनालिसिस में जो भी बातें बताई जा रही हैं उस पर आप स्वयं रिसर्च करें, जांचें, परखें, हैं, और फिर कमेंट करके सूचना मुझे दें, उस पर चर्चा करें। तो कुल मिला के ये जो जातक हैं जिनकी ये हस्तरेखा है, थोड़े बहुत विशेष
संघर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो इनका करीब 28 साल के बाद स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। पैतृक संपदा के रूप में काफ़ी धन इनको मिलने वाला है। ससुराल या किसी कन्या के संपर्क से अच्छा धन मिलने वाला है। विदेश से भी इनको धन मिलने वाला है। और ननिहाल पक्ष से पिता के द्वारा, माता के द्वारा, इनको अपने व्यवसाय के द्वारा, कार्य के द्वारा कई जगह से धन लाभ इनको दिखा है। तो अगर ये सब में सामंजस्य बना ले जाते हैं, अपने बुद्धि को शांत रखते हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी बहुत तेज हो गई भाई, बुद्धिचेत बहुत फैला है, ठीक है, मानसिक मंगल बहुत फैला हुआ है, तो इनका जीवन पूर्ण ऐश्वर्य से भरा हुआ होगा। और कम से कम प्रदेश में इनको सब लोग जान जाएं, ऐसा कोई कार्य होगा। तो ये हस्तरेखा एनालिसिस कैसी लगी आप लोग बताइएगा, ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि हमसे कहाँ कमी हुई है और कहाँ मैंने अच्छा बोला है।